क्या ना सर ही मस्ट कम, शक्ल है आपकी कुड वाली, ठीक है, और आप बोल रहे सर ही मस्ट कम। पढ़ाने का नहीं है, कुछ भी हो जाए लिंगों में पढ़ाना नहीं है, बस टॉपिक को रोक के रखना है। अब रोकने के चक्कर में क्या होगा, एक्टिविटीज भरपूर होंगी फिर, ठीक है। अच्छा वीक्स इंग्रेडिएंट्स, पूरे हफ्ते क्या करना है, कोई टॉपिक पढ़ा दिया एक दिन, कभी सिर्फ कॉन्वर्सेशन में टाइम निकाल दिया, कभी उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो दिखा दी, पूरे दिन उसी पर टाइम लगा दिया, कभी वोकैबुलरी करवा दी, कभी उसी टॉपिक के आगे कुछ पढ़ा दिया एक ही हफ्ते में, ठीक है। अभी पढ़ा था शुड हैव, शुड बी, शुड पढ़ाकर डिस्कशन करवाकर हफ्ते के दिन, तो आपने हफ्ते के दिन बच्चों को जमा किया, एक जगह बैठकर आपने मूवी देख ली। तो लेवल 2 को पढ़ाने का तरीकेकार ये कि क्लास में आए, आधा घंटा बातें 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 बातें, टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस, लेट्स से थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, और उसकी रियल लाइफ एग्जांपल पे ज्यादा फोकस किया, जुमले नहीं बनवाए ज्यादा। तो ये करते करते फिर बुक में एक्टिविटी लिखी, बुक की एक्टिविटी दी, यही एक्टिविटी बाहर जाके बच्चे करेंगे एंड यू हैव टू गो आउटसाइड एंड सी, ठीक है। B1 को कैसे पढ़ाना है, इसमें मैंने ना बहुत सारी दिल की बातें लिखी है। क्यों? क्योंकि भाई जो B1 होता है ना, B1 अब मुश्किल होना शुरू हो जाता है। B1 ड्राई है, ठीक है, लेकिन हमने इसे अब ड्राई नहीं किया। तो B1 को पढ़ाने का तरीका क्या है, तो इसमें शायर कहता है एट दिस लेवल the complexity of the content will gradually increase for students. Memorizing grammar formulas and concept for every use can be challenging, ठीक है। Therefore, we should maintain a simple, easy and enjoyable teaching strategy. In teaching B1 and B2 level, the medium of instruction will mostly be in English. Okay, to enhance language proficiency, dedicate at least half of the class time to speaking. Means the most of the time you speak English, and you start off your class and in the beginning of 30 minutes you speak English with your students. Try to keep most of your part in English, not in Urdu. Urdu बहुत हो गई, like 3 months you spend with Urdu, right? अच्छा भी. Start each session by introducing a topic and providing a thorough explanation with the numerous examples. For example, you come up the topic of conditional sentences, ठीक है। अब conditions क्या होती हैं, पहले conditions के बारे में बताओ। You can give that explanation in Urdu also. But if you are comfortable and students are comfortable, you think now they understand everything, always keep explaining in English, right? For example, what is condition? Condition means when something is stopped because of something. For example, I want to buy a mobile phone, but I cannot buy. Why? Because I don't have money. So I can say, if I have money, I will buy a mobile phone. So as students, what is condition? If I have money, I will buy a mobile phone. So student will say, sir, buying, like have money is a condition. If we have money, then we can buy. I will come in your birthday if you invite me. What is the condition? Invitation is the condition. So first in the beginning, you give lot of examples. बहुत सारे examples देते रहो पहले आप. Condition क्या होती है? Condition क्या होती है? Condition क्या होती है? आप समझ में आ गया लोग condition क्या होती है? And then you tell condition क्या होती है। अच्छा, तो फिर आप लिख भी दें, फिर अभी आगे बताऊंगा कैसे पढ़ाना है। हर टॉपिक की कंडीशनिंग करवाएं लोगों की रियल जिंदगी के साथ। आपने बता दिया कंडीशन क्या होती है, अब मुझे बताओ आपकी जिंदगी में क्या रुका हुआ है, किस वजह से। सब लोग रियल बताएंगे अपना, उर्दू में बताएंगे भाई, ठीक है। सर क्या नाम है, मैं जो हूं ना, जब मेरा MBA होगा तो फिर मैं बाहर जाऊंगा, ठीक है। तो किसी ने अपना रियल बताया, ठीक है। किसी ने कहा कि सर अगर मुझे इंग्लिश आ जाएगी तो फिर मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। किसी ने बताया कि अगर मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो मैं इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा, ठीक है। तो सब लोगों ने अपना रियल बताया, ठीक है, रियल बताया। अब आपने क्या कहा, अब आपने बोर्ड के ऊपर लिखा, if प्लस आपने लिखा प्रेजेंट सिंपल एंड ओके फाइन, आई गॉट इट। ये क्या, ये तो जीरो है, कंडीशनल जीरो है ये, ठीक है। जीरो के बारे में बताऊंगा, 1 पर आ गया, ठीक है। आपने लिखा प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल, ठीक है। अब आपने कहा कि भाई ये लिखा हुआ ना, इफ आई हैव गुड मार्क्स आई विल गो इन यूनिवर्सिटी, तो बेटा उस यूनिवर्सिटी के ऊपर इसको लिख लो आप, इमेजिनेशन में लिख लो आप, ताकि उस कंडीशनल सेंटेंस की उसकी रियल लाइफ के साथ कनेक्शन बन जाए। हर टॉपिक को उसकी लाइफ के साथ कनेक्शन बना दो। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ा रिग्रेट, यार ये मुझे करना चाहिए था, ठीक है,
सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है, हम बोलते हैं यार ये करना चाहिए था या ये नहीं करना चाहिए था, या पहले लड़ लिए, लड़ने के बाद रिग्रेट हो रहा है यार मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था। अब आपने कहा सबसे बड़ा जिंदगी का रिग्रेट क्या है, तो भाई किसी ने बोला सर हमें अपना ना, हमें भाई लेट्स से हमें गुलिस्तान जौहर नहीं छोड़ना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल किसी ने ऐसा बोला, ठीक है। तो अब आपने कहा ठीक है गुलिस्तान जौहर का नाम आता है, तुम्हारे दिमाग में कौन सी जगह आती है, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, जौहर का नाम आता है। ऐसे अगर तुम बोलो जौहर, तुम्हारे दिमाग में कौन सी जगह आ रही है सबसे पहले? मॉल। कौन सा मॉल? बुलान सज्जी आता है, परफ्यूम चौक आता है, ठीक है, एग्जैक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल जब मेरे दिमाग में जौहर चौरंगी ईरम हाइट्स आता है, ठीक है, हमने पहले यही देखा था जिंदगी में, ठीक है, जौहर चौरंगी ईरम हाइट्स। तो जो भी पिक्चर है ना, उस पिक्चर के ऊपर आप वो चीज लिखवा लें दिमाग में, एक एक्टिविटी हो जाती है, तफरीह हो जाती है, ठीक है, कंडीशनिंग हो जाती है उस चीज की, ठीक है, लाइक दिस। तो आपने ये लिखा, लिखने के बाद कंडीशनिंग करवाई आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने के बाद। तो लेवल 2 को पढ़ाने का तरीकेकार ये कि क्लास में आए, आधा घंटा टाइम पास किया, बातें 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 बातें, टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस, लेट्स से थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, और उसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस किया, जुमले नहीं बनवाए ज्यादा, अगर मेरे पास ये होगा तो मैं ये करूंगा, जुमले नहीं बनवाए, ठीक है, रियल लाइफ पे ज्यादा वो करवाया। तो ये करते करते फिर बुक में एक्टिविटी लिखी, बुक की एक्टिविटी थी, यही एक्टिविटी बाहर जाके बच्चे करेंगे, एंड यू हैव टू गो आउटसाइड एंड सी। लेकर आ गए कंडीशन टाइप 1 के बाद शुड भी कैसे पढ़ाना है, एट दिस लेवल ऑल टॉपिक विल बी टॉट, 3 स्टेप्स मींस ऑल टॉपिक्स विल बी इनकॉर्पोरेट लाइक बिलो, यू शुड लिसन टू, यू शुड हैव, यू शुड बी, ठीक है। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है ना, मैं तेज तो नहीं बोल रहा है, पक्का? ओके, तो यू शुड लिसन, यू शुड हैव, यू शुड बी। अच्छा, और शुड वाला टॉपिक बड़ा लंबा जाता है, बिकॉज यू हैव टॉपिक्स, यू हैव टॉपिक डिस्कशंस, ठीक है। ओके, यू नो व्हाट शुड वी डू, you know, what do you think, you know, what should we do to keep our apartment environment good, so you know people should do this and people should do that, okay, बहुत सारे मसाइल लेकर आ गए आप, उस पर एवरीबडी जब ये सिखा दिया शुड हैव, शुड बी, शुड तो हर कोई बात कर लेगा उस पर। शुड के बाद में पढ़ाया आस्किंग परमिशन, ठीक है, कैन, कुड एंड मे, हाउ टू आस्क परमिशन फ्रॉम समबडी, इसमें भी वही चीज है। Okay, tell the difference of the above model auxiliary verbs while using for permission and give them different scenarios, ठीक है, कहां पर क्या इस्तेमाल करना है, लोगों को सिनेरियोज दिए, कैन कहां पे इस्तेमाल होगा, कुड कहां पे इस्तेमाल होगा, मे कहां पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ somebody is of your age, right, and he's not much formal, so और आप किसी बैंक में गए अकाउंट खुलवाने के लिए, और जो बैंक में अकाउंट खोलने वाला है आप ही की एज जितना लग रहा है, ठीक है, क्या बोलोगे, कैन, कुड और मे, या वुड यू माइंड? आपने बोला सर मैं बोलूंगा यू नो कैन यू ओपन माय बैंक अकाउंट, ठीक है, चलेगा। पहले बात तो आप कस्टमर हैं, इतनी रिस्पेक्ट काफी, आप बोल रहे हैं कैन यू, एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो दे रहे हैं आप उसको, ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, आप जो है क्या नाम है इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए बाहर, और आपको सीवी के ऊपर कुछ लिखना है, और बराबर में बंदा है दैट यू डोंट नो हिम, राइट, सो आपको उससे पेन मांगना है, तो आप क्या बोलेंगे, कैन यू गिव मी योर पेन, कुड यू गिव मी योर पेन, okay, like you know may I have your pen or do you mind if I use your pen? अब क्या 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 यहाँ पे लगेगा, तो आप बोलते हो ठीक है इंटरव्यू देने आए, एक जैसे पोजीशन है, सब कुछ पुट चलेगा यहाँ पर, ठीक है, you know could you give me your pen, I have to write something, चलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप इंटरव्यू के अंदर जब जाने लगे, ठीक है, तो अब 3 लोग बैठे हुए पैनल पर, और बड़ी बड़ी उम्र के बैठे हुए काफी सीनियर लोग हैं। अब अंदर जाते हुए आपको, आपके ख्याल में आपको क्या बोलना चाहिए, कैन आई कम इन, कुड आई कम इन, मे आई कम इन, डू यू माइंड इफ आई कम इन, ठीक है। अब आपने बोला यहां पर मे आई कम इन, चलेगा, ठीक है, लाइक दिस, तो ठीक है, वहां पे ये नहीं चलेगा कैन आई कम इन, मसला हो जाएगा, ठीक है। और कुड तो सब जगह इस्तेमाल हो जाता है, कोई मसले की बात नहीं, खैर। तो अब आप मे आई, अब आप बैठ गए, बैठने में आपको एकदम याद है, अरे यार सीवी तो बाहर चेयर पे रह गई, ठीक है, इंटरव्यू शुरू हो गया, वो आपकी शक्ल देख रहे हैं, अब क्या चलेगा कि कैन आई गो एंड गेट माई सीवी, कुड आई गो एंड गेट माई सीवी, okay, may I go and get my CV, or do you mind if I go and get my CV, I forgot it outside, so I guess यहाँ पर do you mind, because mind तो करेगा वो, बात ही अभी माइंड करने वाली है, ठीक है, तो do you mind में और वो आ जाता है like this, do you mind if I do that, right, तो अब ये तफरीह आती है,
अब इसमें यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू कम अप विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आप बस स्टॉप पे खड़े हुए और शहर से बाहर है और क्या नाम है एंड यू लॉस्ट योर फोन और आपको फोन करना है, ठीक है, और बराबर में बंदा खड़ा हुआ है। अब आप उससे बोलोगे, क्या बोलना चाहोगे? कैन, कुड, मे, डू यू माइंड, उसका फोन इस्तेमाल करना है? कैन, हाँ एग्जैक्टली, कैन तो ऐसा, कैन में रिस्पेक्ट कम है, सबसे कम रिस्पेक्ट कैन में, हाँ मतलब वो थोड़ा सा इनफॉर्मल आ जाएगा, ठीक। पढ़ाने का नहीं है, कुछ भी हो जाए लिंगों में पढ़ाना नहीं है, बस टॉपिक को रोक के रखना है। अब रोकने के चक्कर में क्या होगा, एक्टिविटीज भरपूर होंगी फिर, ठीक है। अच्छा भाई, तो आपने पढ़ाया भाई आस्किंग परमिशन, फिर आप आगे चले गए, आपने बताया कि मैं आपको ना कुड के सारे इस्तेमाल बताता हूं। तो कुड एज अ पॉसिबिलिटी, कुड फॉर आस्किंग परमिशन, कुड फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन, कुड एज अ पोलाइट इंप्रेशन जो हमने पढ़ा, और कुड फॉर मेकिंग गैस। लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि अगला टॉपिक यही है, वी विल टीच इन लेटर चैप्टर। बेटा इसके अलावा जिंदगी में कोई कुड नहीं होते, तो स्टूडेंट्स गोना बी रिलैक्स कि इसके अलावा दुनिया में कोई कुड नहीं है। ये सारे कुड सर ने एक साथ बता दिए, अब हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कुड को लेते हुए। चलता है, एक दो दिन चलता है ये टॉपिक, ठीक है, ठीक है। और कभी मैंने कहा था बच्चों को एंटरटेनमेंट कराओ, बच्चों को 3D मूवी दिखाओ यहाँ पर, तो 3D सिनेमा बना के इस वाले रूम को, ठीक है, हम बच्चों को सबको मूवी दिखाते हैं, बाकी कैंपस के लोग भी आ जाए, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी हम मूवी दिखा दें। अच्छा आपने वो पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, अभी तक फर्स्ट फॉर्म ही चल रही है, कुड पढ़ा दिए सारी चीजें। कुड के बाद अब आप लेकर आ गए पहली दफा मेकिंग गैस, मस्ट, कुड एंड माइट, ठीक है। इन तीनों के बारे में बताया, शक्लें बना के दिखाई, देखो मस्ट होता है, कुड होता है, माइट होता है, इस तरह करके। तो लोगों की शक्लें थोड़ा सा और में तफरी हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग बोल रहे हैं क्या ना सर ही मस्ट कम, शक्ल है आपकी कुड वाली, ठीक है, और आप बोल रहे हैं सर ही मस्ट कम, तो आप बोले नहीं बेटा इसके अलावा आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो शक्लें बनवाओ आप, ठीक है। हाँ भाई मस्त वाली शक्ल बना के दिखाओ, हाँ भाई कुड वाली शक्ल बना के दिखाओ, तफरी हो जाएगी। स्टूडेंट बना लिया, हाँ मस्त वाली बनाओ, भाई मस्त वाली लग रहा है, लग रहा है, लोगों से तफरी हो जाती है क्लास के अंदर, ठीक है। तो मस्ट, कुड और माइट की शक्लें बनवाकर, और तरीकेकार वही है, ठीक है। ही मस्ट वर्क, एक्शन, ही मस्ट हैव, पोजेशन, ही मस्ट बी अ गुड टीचर, स्टेट हो गया ये, ठीक है। अच्छा फिर यहां पर खत्म हो गया, अब हमने शुरू किया गेट। अब बच्चों का दिमाग बन गया कि गेट के थोड़े काबिल हो सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पर, ठीक है। अब गेट किस तरह पढ़ाना है, ये तस्वीर बनानी आती है, जैसे मैंने मैन लिख दिया, ठीक है। गेट, तीन तरह की गेट पढ़ाना है आपने, गेट एज रिसीव, ओके, गेट एज रिसीव, गेट एज बिकम, गेट एज फ्रेजल वर्ड, ठीक है। अब गेट आपने पढ़ाया, कोई भी चीज जो आपकी तरफ आ रही होती है वो गेट होता है, कोई भी चीज जो आपके पास आती है वो गेट होता है। पता कौन सा वर्ड है जो किसी चीज को आपके पास ले आता है? सर क्या मतलब? भाई फॉर एग्जाम्पल ये बंदा है और ये फोन है, ये बंदा क्या करेगा कि इसके पास फोन आ जाए? सर ये फोन कैसे आता है? सर मेरे ख्याल से जब ये बंदा फोन बाय करेगा, जब फोन बाय करेगा तो फोन आ जाएगा इसके पास, ठीक है, ठीक है। तो पर आज से फिर हम बाय की जगह पर गेट लगा देते हैं। तो अगर मैं ये बोलूं आई बॉट अ न्यू फोन यस्टरडे, अब मैं कह सकता हूं आई गॉट अ न्यू फोन यस्टरडे। अच्छा और क्या करने से फोन आता है भाई? और क्या करने से आता? अभी तक स्टूडेंट के जवाब नहीं आ रहे होंगे क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ऐसा। भाई जब हम फोन छीनते हैं किसी से फिर भी तो फोन हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो भाई आपने फौरन नीचे लिखवाया स्नैच, ठीक है। भाई हम जब किसी से फोन स्नैच करते हैं तो फोन हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि यस्टरडे आई स्नैच अ फोन, अब मैं ये भी कह सकता हूं आई गॉट अ फोन यस्टरडे, ठीक है। तो स्नैच की जगह भी आ सकता है। अच्छा और क्या करने से फोन आता है? सर और क्या करने से आएगा? सर इसी का भाई ये आता है, ये और बताओ और करने से क्या आएगा? स्टील, हाँ स्टील चुराने से भी आता है, BORRO, बोरो उधार मांगने से भी आता है, ठीक है। मांगने से वैसा सर वाक्य में बताया, ठीक है। रिसीव किसी से रिसीव करने से भी आता है फोन, ठीक है। अब आपने सारे के सारे ये लिख दिए, रिसीव होता है, स्टील होता है, स्नैच होता है, बाय होता है, गेट होता है, बाय होता है, ठीक है, बोरो होता है, ठीक है। अच्छा किसी कंपटीशन में भी ये भी तो होता है वेन, ठीक है, वेन भी होता है, ठीक है। अच्छा
कभी खो जाता है फोन तो ढूंढने से मिल भी तो जाता है, फाइन 7 होगा। तो इसी तरह लंबी लिस्ट है। तो आपने बताया अभी 7 लफ्जों का हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं है। We ain't gonna say I found a phone from a drawer. Now I'm gonna say I got a phone from a drawer. You know, I just totally forgot I kept it last night, right? इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अब बच्चे बोलेंगे सर तो ये कैसे पता चलेगा उसने छीना है, चुराया है या खरीदा है? आप तो हर जगह गेट लगवा रहे हैं। सवाल आएगा ना स्टूडेंट के दिमाग में। तो आप बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल भाई हमें पता है कि खुजैमा है ही स्नैचर, ठीक है, और खुजैमा के हाथ में नया फोन देख रहा हूँ, मैं खुजैमा पार्टी फोन तो टाट पकड़ लिया, ठीक है ना सर, लकी वन के बाहर से कल पकड़े 2 फोन। अब आई नो ही इज सेइंग दैट आई गॉट 2 फोन्स आउटसाइड ऑफ लकी मॉल, आई नो दैट ही स्नैचेस, तो मैं इसके लिए दिमाग में स्नैच के आया, ठीक है, भाई असलम खरीदते हैं तो इनके दिमाग में बाय आया, आई नो ये बाय गया सर वाकिफ मांग ओ सर वाकिफ जो है सॉरी ठीक है सर वाकिफ जो है वो क्या नाम है खरीदते हैं वो भी, ठीक है। तो ये तो कहने का मकसद ये है कि डिपेंड करता है कौन क्या कह रहा है।